डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्रॉनिक पेन। सो क्रॉनिक पेन फॉल्स ऑन द बॉर्डर बिटवीन डिसेबिलिटी एंड क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक पेन इज अ सिम्टम नॉट एन इलनेस इटसेल्फ। अगर हम क्रॉनिक पेन को लेते हैं तो ये एक किसी डिजीज़ की वजह से जो आपको पेन या सिम्टम्स आते हैं उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। ये इटसेल्फ इट्स नॉट अ डिजीज़, ये डिजीज़ में नहीं आता, या इटसेल्फ इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ इलनेस। तो क्रॉनिक पेन इज डिफाइंड एज अ पेन दैट लॉस्ट एटलीस्ट 12 वीक, यानी जो पेन आपका 12 वीक तक परसिस्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, दैट इज नोन एज अ क्रॉनिक पेन। अगर डेफिनेशन देखते हैं, एक्यूट एक्यूट का मतलब होता है जो चीज़ सडन आंसर हो, फौरन हो और वो आपकी सबसाइड हो जाए, दैट इज एक्यूट। और क्रॉनिक वो चीज़ जो परसिस्ट कर जाए ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मोर अबाउट 12 वीक्स के ड्यूरेशन पे, तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। The pain may feel sharp or dull, causing a burning or aching sensation in the affected areas. यानी इस पेन से आपको डेली एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आ सकती है, यू फील अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पेन्स आते हैं क्रॉनिक पेन, एक आपके पास हेडेक आता है और एक बैक एक आता है। ये दोनों पेन जो हैं इट्स बिकॉज ऑफ सर्टन अदर फिनोमेना, लेकिन इटसेल्फ इसका कोई भी हम नहीं कह सकते कि हेडेक या बैक एक इस वजह से हो रहा है, ये इलनेस है, बट इट्स अ सिम्टम ऑफ एनी अदर डिजीज। काजेज ऑफ क्रॉनिक पेन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है जी? क्रॉनिक पेन इटसेल्फ अ सिम्टम, देयरफॉर डिफिकल्ट टू नो द एक्चुअल कॉज। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया जी, हेडेक एक सिम्टम है, आपका बैक एक सिम्टम है, जो कि बहुत टू मोस्ट कॉमन क्रॉनिक पेन सिम्टम्स जो कि फेस करने पड़ते हैं पॉपुलेशन को, लेकिन उसकी काज हमें नहीं पता होती। इट्स माइट बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, लेकिन बॉडी को इस पेन की फॉर्म में हम इसको देखते हैं, बैक को और द आपकी जो है हेडेक को। और ये माइट भी सम अदर प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। समटाइम कैंसर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी के अंदर। आर्थराइटिस में बॉडी को बहुत ज़्यादा पेन होता है मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो जो बीमारियां जो कि बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं, जो क्रॉनिक इलनेसेस होते हैं, उनके अंदर आपका पेन भी क्रॉनिक होता है, जो कि एक परसिस्टेंट रहता है और लॉन्ग ड्यूरेशन पे होता है। So chronic pain may be attributed to conditions whose existence and diagnosis remain contested within the medical world. जो अगर हम इसको मेडिकल वर्ड के हिसाब से देखते हैं तो सर्टन ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कंटेस्टेड इलनेस कहते हैं इन मेडिकल वर्ड के अंदर, जैसे फाइब्रोमियाल्जिया है और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, जिसको मेडिकल वर्ड एज अ डिजीज कंसीडर नहीं करता, बट उसके जो सिम्टम्स हैं वो पेन है, क्रॉनिक पेन है, जो कि बॉडी को सफ़र करना पड़ता है। इसकी जो कंडीशन है समटाइम नोन है और समटाइम अननोन होती हैं बॉडी के अंदर। अगर कॉन्सिक्वेंसेज आप देखते हैं क्रॉनिक पेन की, इसके तो दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक फिजिकल है, एक सोशल है। फिजिकल में तो ये है कि आप जो है नॉर्मल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते, आप जो है अपना प्रोडक्टिविटी लेवल आपका वो नहीं होता जो एक नॉर्मल पर्सन का होता है। और ये जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अंडरलाइंग डिसेबिलिटी बिटवीन द वर्किंग एज अडल्ट, और इसके अंदर फीमेल जो है दे आर मोर प्रोन टूवर्ड द क्रॉनिक इलनेस। अगर हम ये देखते हैं जी, सोशल कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो सोशल रिलेशनशिप भी आप क्रॉनिक पेन से आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मीन आप एंजाइटी सफ़र करना पड़ता है, आपको डिप्रेशन होता है आपको, और आपकी जो सोसाइटल टेंडेंसी है वो भी क्रॉनिक पेन की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अगर इसकी ट्रीटमेंट को देखते हैं तो मेडिकल वर्ड के अंदर दिस नो कंसेंसस हाउ टू ट्रीट द क्रॉनिक पेन को कैसे ट्रीट किया जाता है। अब इसके अंदर सर्टेन मेडिसिन है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कवर हुई, जिसमें एस्प्रिन है या मॉर्फिन है, जो कि एज अ एनाल्जेसिक या पेन किलर के तौर पे यूज़ होती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला जी, जो एनाल्जेसिक्स हैं उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स और भी हैं, और जो हमारे पास कुछ ऐसे एनाल्जेसिक्स हैं जो इफ़ेक्टिव तो बहुत ज़्यादा हैं लाइक ओपियाइड, लेकिन उनका जो यूज़ है वो लीगली बैन है, या हम उसको लीगली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ जो है डॉक्टर्स जो हैं अब इसकी मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब इस तरह से नहीं करते क्रॉनिक पेन की। सो दिस नो मेडिकल कंसेंसस हाउ टू ट्रीट क्रॉनिक पेन। मोस्ट मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग क्रॉनिक पेन ड्राइव फ्रॉम एदर मॉर्फिन और एस्पिरिन। सो ट्रीटिंग क्रॉनिक पेन ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर स्पेशली ट्रेन इन पेन मैनेजमेंट। अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं, जिस तरह यूएस है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी रेशियो बहुत कम है उन डॉक्टर्स की जो कि पेन मैनेजमेंट करते हैं या जिनकी पेन क्लिनिक्स होते हैं। अगर हम उसी कंटेक्स्ट में पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है। पाकिस्तान में ये रेशियो तो उनसे भी बहुत कम है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो कि स्पेसिफिकली इसलिए होते हैं कि वो आपकी पेन की मैनेजमेंट करें या वो उन्होंने पेन क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन इज इफेक्टेड बाय पेशेंट एज, एथनिसिटी, जेंडर एंड इनकम। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जी क्रॉनिक पेन से कौन ज़्यादा इफेक्ट होता है, एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे ही एल्डरली पॉपुलेशन होती है, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो उनके जो
क्रॉनिक पेन है उनकी वो ज़्यादा उसको सफ़र कर रहे होते हैं. सेम इज़ द केस विद द जेंडर. फीमेल जो है, फीमेल आर मोर प्रोन टूवर्ड द पेन रादर दैन द मेल. अगर हम फीमेल्स को देखते हैं तो फीमेल्स को जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वो भी ज़्यादातर उनके साइकेट्रिक इशू को लेकर ट्रीट करते हैं. वो ये कंसीडर करते हैं कि जो फीमेल्स के अंदर पेन है ये बिकॉज ऑफ सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम या सम एंजाइटी प्रॉब्लम, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सम फिजिकल फंक्शन की वजह से उनको बॉडी पेन नहीं हो रहा. तो डॉक्टर्स जो ज़्यादा ट्रीट कर रहे होते हैं फीमेल्स को रादर साइकेट्रिक इलनेस के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं रादर दैन ट्रीटिंग देम ऑन क्रॉनिक इलनेस की बेस पे ट्रीट कर रहे हो. इनकम ये इसमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो कि क्रॉनिक पेन जिसमें लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं. जी, बिकॉज इनकम होगी तो आपके पास हेल्थ केयर एसेस ज़्यादा होगी. अगर आपके पास इनकम लो है तो आपके पास हेल्थ केयर एसेस भी लो होती है. थैंक यू वेरी मच.